बृहद विष्णु पुराण के अंतर्गत उल्लेख आयल छै कि मिथिला वास समाज साध्य जीवन मुक्तो भवे ध्रुवम। मिथिला में जे वास करै छथि ओ जीवन मुक्त छथि, अर्थात मुक्ति हुनकर निश्चित छनि। एहि सबके केंद्र बिंदु में माता जानकी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतवर्ष के जो वर्णन है, जतऽ आवा के लेल देवतो सब ललायित होइत छथि, ओहि भारतो के सब जगह जन्मभूमि है, जे नाम मात्र सँ माँ के गर्भ सँ ईश्वर के अवतार होइत छनि। छात्र नारायणी के अवतार छथि, बल्कि समस्त राष्ट्र में जे एकर विशेष स्थान रखलक। एहिठमका विद्वता, एहिठमका भव्यता, एहिठमका संस्कार, एहिठमका विचार। जय जानकी जय मातृभूमि। बता दें जे आई मिथिलांचल में एक कहल जाते बहुत पैघ पर्व है। मिथिला के नाम जय सीता माता के जन्म के बाद पूरा विश्व में एक अलग स्थान लेलखिन और पूरा विश्व आई मिथिला के पूजा करे छन। आई हम अखन गोविंद जीव सेवा संस्थान लखनपट्टी में छी और गोविंद जीव सेवा संस्थान के द्वारा जानकी जन्मोत्सव के आयोजन कल गया। हमारा साथ बैसल छथि गोविंद जीव सेवा संस्थान के संयोजक और आचार्य, हिनका से बातचीत करब। सबसे पहले अपन छोट परिचय जी। हम श्याम सुंदर चौधरी, गोविंद जीव सेवा संस्थान के संयोजक। आई सब गोटे के मिथिलावासी के हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माँ जानकी के प्राकट्य स्थली मिथिला धाम में हमर सबके सौभाग्य छी जे आई हिनकर जन्मोत्सव मना रहल छी हमसब, प्राकट्य उत्सव। और मिथिला के जो विशेषता है, बृहद विष्णु पुराण के अंतर्गत उल्लेख आयल छै कि मिथिला वास समाज साध्य जीवन मुक्तो भवे ध्रुवम। मिथिला में जे वास करै छथि ओ जीवन मुक्त छथि, अर्थात मुक्ति हुनकर निश्चित छनि। एहि सबके केंद्र बिंदु में माता जानकी थी। तैं हमरा सबके जे छै से निरंतर पूरा जोर शोर के साथ ई जे छै से जन्मोत्सव, हिनकर प्राकट्य उत्सव एकदम उल्लासपूर्वक जे छै से मनाए सब साल। एहि के लेल हमसब जे छै से कटिबद्ध छी। और जतऽ से ई मिथिला के जे छै से ई विशेषता रहलैए कि चाहे जतऽ से जे केओ व्यक्ति एकर मिथिला के गुणगान करैत होइत, मिथिला के स्मरण करैत होइत, ओहो जीवन मुक्त भऽ जाइए। तो ई कोनो अन्य क्षेत्र के विशेषता नहीं छै, मात्र मिथिले के सौभाग्य छै। और मिथिला प्रकृति देवी, मूल प्रकृति देवी थी कि जगदम जानकी माता। तैं सब मिथिलावासी के जे छै से पुनीत कर्तव्य हेबाक चाही कि वाणी में सबसे पहिलहो कहने छलहुँ ई बात कि जखन एक दोसर के भेटी तो नमस्कार रूप से जय जानकी जय सीता ई हुनकर नाम लऽ कऽ हम एक दोसर के अभिवादन करी। तो ई जेना राधे राधे आ अन्य शब्द लोग के जे छै से मुँह पर जबान पर छै, ओहिके बदला में हमरा सबके से जय सीता जय जानकी ई जुबान पर अयबाक चाही। यह आग्रह सब मिथिलावासी के। और यही हमारा सबके उत्साह और उमंग के साथ और हम सब जे आवाज़ दिलिए तही से आई एक देखऽ में आबि रहल है कि जेना राम के भव्य मंदिर बन के तैयार भऽ चुकल है, तो ना है जानकी माँ के पुनौरा धाम में जे छै से मंदिर बनल जा रहा है। हम सब और उत्साह देखाबी जे ई मंदिर के भव्यता दिव्यता जे छै से राम मंदिर से सेहो बेसी बढ़ि कऽ आबे। और एक विशेष बात छै कि विश्व के सबसे पैघ मंदिर जे छै मूर्ति 251 फीट माँ जानकी के बनल जा रहल छन। तो वो भव्यता दिव्यता के साथ जिसमें कि और एक विषय में तो पहलो बात भेल छलै जिसमें कि समस्त शक्तिपीठ के जैसे से ज्योतिपुंज में विराजमान रहतन। तो सबटा मिथिलावासी जखन हम सब एक सूत्र में आयब और एक जैसे से विचार से मत आह्वान कऽ के जैसे जानकी के जयकारा लगायब तो निश्चित रूप से जैसे सबटा जैसे से सपना साकार हैत। एहि संग अपन वाणी के विराम दैत सबके स्वागत करै छी। संपूर्ण जीवन में यदि कतौ घूमे के अवसर मिले या नहीं मिले, लेकिन इच्छा सब आदमी के रहे छन जे हम कतौ जाए तो सबसे पहले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम और इम्हर देखियन तो जय सीता जी के लेके लेल स्वयं प्रभु श्री राम जी एलखिन अयोध्या से। तो अयोध्या एक कहल जाता है आध्यात्मिक राजधानी हो गई, आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या धाम से हो जावाक चाहिए। और बता दीजिए सीता जी के जन्म पुनौरा धाम से रिलेटेड बहुत गाथा है, लेकिन की गाथा है हम जाने चाहें आचार्य राघव आचार्य जी से। आए गोविंद जीव सेवा संस्थान में आयोजित जानकी प्राकट्य महोत्सव इस संस्थान के संस्थापक के नाते सब गोटे बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। संगे ही आई कही जे मूल प्रकृति परमेश्वरी भगवती सीता परब्रह्म परमात्मा परात्पर ब्रह्म श्री राम के अभिन्ना सहचरी छथिन। राम के विषय में विभिन्न माध्यम से प्रभु श्री राम के विषय में हम सब हुनकर विषय में सब बात बुझे छी। माँ जानकी हुनका संग छथिन, लेकिन कतौ हुनकर जन्मभूमि कतौ ने कतौ उपेक्षित जकाँ लगैत रहे छे विश्व पटल पर। ई सौभाग्य हमर सबके
जे हम सब माँ जानकी के प्राकट्य स्थली ई मिथिला भूमि पर हमरो सबके जन्म है। एहि मिथिला के सीतामढ़ी में सीतामढ़ी जतऽ माँ जानकी पृथ्वी से निकलली प्राकट्य भेली। तन माता पृथ्वी तत्पिता देव आकाश ब्रह्म हुनका पिता के संज्ञा देल जाइत छनि और माँ पृथ्वी के माता के ओहि माता के गर्भ से परम पवित्र संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतवर्ष के जे वर्णन छै जतऽ आबऽके लेल देवतो सब ललायित होइत छथि ओहि भारतो के सब जगह जन्मभूमि छै जे नाम मात्र से माँ के गर्भ से ईश्वर के अवतार होइत छनि। किंतु एकमात्र एहि ब्रह्मांड में एहन जगह छै मिथिला जतऽ परब्रह्म परमेश्वरी भगवती शक्ति के मूल ओ भूमि से जन्मभूमि जे कहै छियै भूमि से प्राकट्य होइत छथिन। ई सबसँ पैघ प्रसन्नता के बात छै जे हमसब ओहि क्षेत्र से छी। विभिन्न शास्त्र में और सब विभिन्न माध्यम से हमसब बुझै छी जे प्रयाग इत्यादि भारत के प्रत्येक जगह तीर्थ स्थल में छै। प्रयाग इत्यादि तीर्थ के बहुत वर्णन छै महत्व छै। एखन कहै छलाह जे अयोध्या जेबाक चाही, अयोध्या के वर्णन छै, मथुरा काशी के मथुरा के सबके वर्णन छै। किंतु एकमात्र ई उपलब्धि प्राप्त छै मिथिला के जतऽ स्वयं परमात्मा मुक्ति प्रदाता राम स्वयं एकटा परीक्षार्थी के रूप में एतऽ अबै छथिन और ओतऽ हुनकर वरण कयल जाइ छनि। एहन ई भूमि 7टा मोक्षदायिका पुरी के नाम छै। ओहि मोक्षदायिका पुरी में मृत्यु से बिना कोनो कर्म के एहि कर्म भूमि पर में ओकर मुक्ति निश्चित होइत छै जाहिमे मिथिला के नाम नहीं छै मुक्ति क्षेत्र में। किंतु माँ जानकी श्री राम से एकेटा आग्रह कऽ कऽ ई वचन लै छथिन जे जहिना ओहि 7टा मोक्षदायिका पुरी में ककरो मृत्यु से मुक्ति जाय ओहन जन्म भऽ जाय ओकर मुक्ति ओही तरह भऽ जाय। तऽ ई सौभाग्य हमरा सबके प्राप्त अइ जे कोनो मोक्षदायिका पुरी जायके आवश्यकता नहि, एहि मिथिला में जन्म भेल तऽ हमर सबके कल्याण हेबे करत आ एतऽ मृत्यु दशायुज प्राप्त हेबे करत भगवान के। तऽ ई सौभाग्य ई सब सौभाग्य जे हमरा सबके प्राप्त अइ माँ जानकी के प्राकट्य स्थली से लऽ कऽ। ओना मिथिला में बहुत रास विभूति भेलखिन। गौतम इत्यादि कपिल दर्शन सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल ओहिसँ पूर्व जे मिथिला जतऽसँ मिथि निमि जे निमि सूर्यवंशीय राजा भेला के बादो सूर्यवंशीय राजा रहथिन निमि बाद में मिथिला आबि गेलखिन और मिथिला में गौतमे के द्वारा पालित भऽ गेलखिन तैँ हुनकर गोत्रो बदलि गेलनि और ओतहिसँ निमि के देह त्याग भेलनि और निमि के मिथिलासँ मिथि भेलखिन जतऽसँ मिथिला के प्रादुर्भाव भेलै। मिथिला भूमि के टुकड़ा के मिथिला राज्य के बनलै और ओतऽसँ विदेह राज्य प्रारंभ भेलै। देह के मिथिलासँ मृत्यु शरीर के मिथिलासँ मिथि भेलखिन और तिनकासँ मिथिला विदेह राज्य। ओही में आगू आबि कऽ कुशध्वज शतध्वज के जे पुत्री भेलखिन जतऽ भगवान के राम के विवाह होइत छनि माँ जानकी होइत छथिन ओहि पवित्र भूमि से। तऽ मिथिला के में एहन एहन विभूति सब भेलखिन ताहि स्थान पर माँ जानकी भेलखिन जे विश्व पटल पर एहि पवित्र भूमि के जे पवित्रता छलै सुंदरता तकरा और पवित्र कऽ देलखिन, पवित्रतमा कऽ देलखिन। मिथिला के भूमि सब दिनसँ पवित्र रहलै जाहि पर माँ जानकी एलखिन और माँ जानकी आबि कऽ एहि पवित्र भूमि के पवित्रतमा कऽ देलखिन। एहन सौभाग्य हमरा सबके प्राप्त है। हमसब विभिन्न क्षेत्र में सब गोटे हुनकर सबके स्वागत छनि जे जातिगत बात लऽ कऽ वा अपन क्षेत्र विशेष लऽ कऽ विशिष्ट महोत्सव सब मनाबैत रहै छथिन। आ परब्रह्म परमेश्वरी साक्षात नारायणी जगदीश्वरी भगवती जे हमर सबके मिथिला के छथि। हमसब एतेक दूर बरसाना सब माँ राधे राधे के जाप करैत छी किंतु मिथिला में भेला के बादो हमसब जानकी के जन्मोत्सव के नहीं बुझि पबै छियनि और हुनकर मर्यादा से कतौ ने कतौ दूर भऽ जाइ छी जे कोनो कारणवश। तऽ आब हमसब एहि के पहल ओना हमसब एहि संस्थान में बहुतो वर्षसँ हमर पूज्य पिताजी के द्वारा जानकी नवमी महोत्सव मनायल जाइत छल जकरा हमसब अखंड मानस के पारायण द्वारा संपन्न होइत छलै। किंतु एहि बेर ओना करैत एलहुँ लेकिन ओकरा बृहद रूप देबऽ के एकटा मन में आयल और तकर बाद एकरा उत्सव के रूप महोत्सव के रूप में मनेलहुँ। संस्थान में माँ जानकी महोत्सव परमेश्वरी के हमसब मनाबी और आगू से हमारे यह उद्देश्य एकटा रखने चर्चा छलहुँ जे आगामी वर्ष में हम जानकी उत्सव के और विशिष्ट महोत्सव के रूप में मनाबी। एकरा लेल हम सब शोभा यात्रा इत्यादि निकाली और एकरा बढ़िया पटल पर में और संगे हम सब तक करबे करी अग्रणी भऽ कऽ लोक सबके और प्रेरित करियन और सब जे सब दर्शक सब छथिन स्वयं सब मिथिला के तो प्रत्येक व्यक्ति में भगवान राम स्वयं एकर वर्णन केने छथिन मिथिला के जे पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एतऽ के तो प्रत्येक व्यक्ति एकोटा स्त्री पुरुष में कोनो विभेद नहीं केलखिन। मिथिला के जे सुंदरता रहे ओहि विषय में पूर्ण नारी सुभग सुचि संता सब भगवान मिथिला नारी सुंदर पवित्र संत हृदय
सुभग सुचित धर्म शील सता कर्म में रत सनातन संस्कृति के उत्थान कर ज्ञान सब में किछु गुण कौशल स्किल जकरा कहै छियै तऽ मिथिला के एहन रहल परंपरा तऽ से स्वयं बोलै छथिन तकर एकटा पुनः ज्ञान में जे हम सब एहि जन्माष्टमी के विशिष्ट रूप से मनाबी ई सब गोटे के प्रयास हुए एकरा एहि उत्सव के मिथिला में महोत्सव मना संपूर्ण भारत और संगे विश्व में बुझ ओहि क्रम उपक्रम में एखन हम सब माँ जानकी प्राकट्य छनि पुनौरा धाम सीता में पुनौरा उर्विजा कुंड ओतऽ ओहि बगल में एखन विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र में विकसित तीर्थ क्षेत्र करऽ के रामायण चर्च काउंसिल सेहो बड़ी जोर शोर लगल छथि और जकर उद्घोषण भऽ चुकलै के विषय में अपन देश के माननीय गृहमंत्री सेहो आयल छलाह है में तऽ बजै छलाह जे माँ जानकी के विश्व में चर्चित मंदिर क्षेत्र के रूप में कयल जाय एहन वचन दै छी एहन आश्वासन हमर सबके पहले तो हम सब लोग जहन प्रयास करबै तखने मजबूत हेतै तखने सब ओहि पर में ध्यान आकर्षित हेतै सबहक तऽ ई सब हमरा जेना कहला है एखन भाईजी जे सबके मुँह पर में अयबाक चाही जय माँ जानकी हमर सबके एकटा एहन हमेशा मन में अबैत रहे और एहि तरह मजबूत भऽ कऽ एहि उत्सव के महोत्सव मनाबी। सोशल मीडिया के समय है, सोशल मीडिया के जमाना है, तो बता दीजिए अपने सब एक बार निश्चित रूप से पुनौरा धाम जानकी मंदिर और जनकपुर धाम के पर्यटन करी अतः घूमिए। बता दीजिए जब मिथिला में बेटी के जन्म होइ छै तो बेटी के जन्म के बाद सबसे पहले अगर कथा सुनायल जाइ छनि तऽ सीता जी से हुनकर कथा सुनायल जाइ छनि। एहि दुआरे जे सीता के जे चरित्र छलनि से कतौ ने कतौ हमरा सब आदमी के एकटा बढ़िया संदेश देते छै और सीता राम जोड़ी देखल जाए तो सबसे पहले अपनों के स्वागत जय जय धन्यवाद और अहाँ के माध्यम से अहाँ के संपूर्ण दर्शक और श्रोता के आई जानकी नवमी के सबके बहुत शुभकामना दै छियनि, बहुत बधाई। हम सब आई जगत जननी माँ जानकी के दिवस उत्सव मना रहे हैं। रूप से वैदेही जानकी के ने मात्र ओ एकटा साक्षात नारायणी के अवतार छथि बल्कि हमरा सबके लिए गौरव के प्रतीक सेहो छथि। निश्चित रूप से जेना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के समस्त जगत में अनुकरणीय तहिना हिनकर एक नारी चरित्र हिनकर संस्कार हिनकर नार्योचित व्यवहार हिनकर विचार सर्वथा अनुकरणीय और निश्चित रूप से अगर एक एकटा अगर हमर माता बहन में के सबकी आशा इच्छा रहे छनि जे हमर बेटी हमर पुतोह सीता सन हुए जे अगर जे कोनो भव्य जोड़ी अगर देखै छी तऽ सीताराम सन के जोड़ी छै। सीधा सिर्फ दैहिक सुंदरता नहीं वैचारिक सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता शैक्षणिक सुंदरता इस सब गुण के मिलाकर सीताराम के जोड़ी बने और निश्चित रूप से हम अपन गौरव के जाबत तक हम बहुत नमहर पटल पर जाबत तक हम नहीं राखब ताबत तक दोसर एकर स्वीकार और अंगीकार नहीं करत जेना अखन हम सब सुनलहुँ हैं सबटा बात। और एक बात और एहिमे हम जोड़ऽ चाहब अहाँ के एकटा प्रश्न छलै जे मिथिला के उत्थान कोना हुए जाबत तक जे हमर आदि संस्कृति है मिथिला के जे अपन मिथिला के दर्शन है जे लऽ कऽ मिथिला समस्त संसार में प्रसिद्ध भेल समस्त राष्ट्र में जे एकर विशिष्ट स्थान रखलक एहिठमका विद्वता एहिठमका भव्यता एहिठमका संस्कार एहिठमका विचार ओहि चीज के और हम अगर नहीं बढ़ाएब अगर हम पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण करैत करैत ओहिसँ जतेक हम दूर भेल जाएब तो निश्चित रूप से जे हमर मिथिला के विकास के बाधा आयत। आई हम लोग कहे कोशी पार के लोग के अब अपना आप के माने छथि मैथिल नहीं छी ओ कहै छथिन हम सीमांचल छी ई पिछला 10-15 साल में शब्द कनी बेसी भेलै है। पश्चिम से हमर सभ्यता के दबेने आबि रहल है अब वो बेनीपट्टी प्रखंड तक प्रवेश कऽ गेल भाषा में विचार में जे तिरहुत मतलब जे बज्जिका वाला सभ्यता और शब्द भाषा उससे प्रभावी भेल जाइए
निश्चित रूप से हमसब पूर्वो बढ़लहुँ हैं, अगर उम्हर से देबे नहीं जाए तो पूर्व हमसब बढ़बो केलहुँ हैं। युग पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जे एकटा ऐतिहासिक काज कयल गेल, जो 34 में जे मिथिला दू खंड में विभाजित भऽ गेल रहै, आ जही के फायदा उठा कऽ अखन हम चर्चा केलहुँ जो मिथिलांचल सीमांचल कहै लागल ओहि कातक, तो हुनका नेतृत्व में जे सरकार एकटा मिथिला के दू भाग में बँटल, मिथिला के जोड़ऽ के सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ऽ के हुनकर जे काज भेल, ताहिके बाद से जे फेर पुनः संस्कृति के जे आपसी आदान प्रदान से जो विकास भेलै, तो पूर्व में हमसब हमर मजबूतो भेलै हमर संस्कृति, लेकिन चिंताके विषय हमर साथ देबे नहीं जा रहल है। तो ओहि पर हम ओकरा हमरा सबके जतेक हमसब प्रबुद्ध जन छी, हमसब आगू हमरा सबके आबऽ पड़त। जब तक हमसब आगू नहीं एबै तब तक बाकी दोसर के सब बहुत अपेक्षा नहीं कयल जा सकैए, पहिल बात। दोसर बात, अपन भाषा के प्रति अपन समर्पण। पता नहीं किया अपना ओहिठाम अंग्रेजिए के विद्वान कहल जाइ छै, मैथिली के विद्वान किया नहीं कहल जाइ छै। अब फला आदमी मैथिली में डॉक्टरेट केला हा, ठीक छै, पढ़ल लिखल छै, अब ओ फला आदमी ग्रेजुएट भऽ गेला, MA में नाम लिखेला हा अंग्रेजी में, अच्छा वो PhD कऽ रहल छथि वर्षों पढ़बै, अरे प्रखंड बड़का भारी विद्वान छथि। ई जो संकुचित भाव कतऽ ने कतऽ हमरा सबके मोन में जे आयल जाइए, जाबत तक एहिसँ नहि बढ़ब, जाबत तक मैथिली हमरा सबके स्वभाव में नहि रह बसत, मैथिली के प्रति हमरा लोगन के अनुराग और गौरव के भाव जाबत तक नहीं जागृत हैत, हम अपन धियापुता के मैथिली कोशिश करै छी, हमर बच्चा जे स्कूल से आबे तऽ कम से कम हिंदी में जरूर, अंग्रेजी तो और बढ़िया, जब एहि भाव से जाबत तक नहीं पढ़ाऊ, कोनो भाषा सिखनाइ ओकरा हम गलत नहीं मानी छी, जतेक भाषा के ज्ञानी होय ओतेक बढ़िया बात छी, ताकि हम और दोसर क्षेत्र में जाकर अपन बात के और अधिक प्रमुखता से राख पायब, जखन ओतुका भाषा हम जानैत रहबै। ई निश्चित बात छै, बात हम एग्री करै छी, लेकिन तकर मतलब ई नहीं भेलै जे हम अपने भाषा बिसरि जाए, अपने माय के बात बिसरि जाए, अपने जे मूल संस्कृति है ताहिसँ हम दूर भऽ जाए। एहि सबके जाब तक हमसब मजबूत नहीं करब, माँ मिथिला और अधिक सशक्त भऽ कऽ नहीं बाहर अथी। हमर पिताजी एकटा बात कहैत रहथिन बचपने में, हमरा अखनो याद यऽ, बार बार हमरा स्मरण अबैत रहैए, जे बच्चा 3 तरहक होइ छै। एकटा बच्चा एहन होइ छै जे अपन कुल के नाम, पूर्वज के नाम बहुत ऊपर तक लऽ जाइ छै, एकटा बच्चा ई होइ छै कम से कम रखै छै, आ तेसर बच्चा एहन होइ छै जे डुबा दै छै। तो हमरा सबके ई साबित करब हमसब ओहन बच्चा छी, अपना कुल के, अपन पूर्वज के ओहन बच्चा छी जे अपन कुल के मर्यादा के, अपन संस्कृति के और शिखर तक पहुँचायब, तखने माँ मिथिला अधिक मजबूत हेती, माँ मिथिला अधिक सशक्त हेती। माँ जानकी के जे एकटा अपन गरिमा जे स्थापित केने रहथि समस्त संसार में, ओ और अधिक विकसित भऽ कऽ संसार के समक्ष आयत। जहन बात मिथिला के मैथिली उनटा हो जाइ छै, जे साल के अगर अपना आप में नहीं सशक्त है तो पता चले सीमांचल हमर वजिका सब जे दबा रहल अछि से कतौ ने कतौ हमरा सबके दबा देत। और एकटा बात राजनीतिक मुद्दा उठेन, एहि पर हम बता राजनीतिक कतौ ने कतौ हमरा के दुष्प्रभाव सेहो दऽ छै। अगर बात जे मिथिला में एखनो अगर देखियो कहै छै गंगा के साइड नहीं छै, देखल जाए क्षेत्र पूरा अगर नक्शा देखबै तऽ खंडों में गेल छै। लेकिन अगर ई सभ्यता संस्कृति के कारण जे भी सभ्यता संस्कृति के जे बचा सब मिथिला से जुड़ल छै, और के संस्कृति के अपन पूरा प्रयास कर रहा है। एहि तरह के अपन की कमेंट में बताओ, ई बातचीत केहन लगले, और एहि वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करू ताकि हर मैथिल तक पहुँचबाक चाहिए, हर मैथिल जानत जे केना हमरा सबके अपना आप में सशक्त हेबाक है। एकटा जानकियो नवमी होइ छै जे हमरा सबके मनेबाक है, रामनवमी मनबै छी बढ़िया बात छै, जानकी नवमी मनेबाक चाहिए। धन्यवाद। देखैत रहू ATM न्यूज, हम छी शक्ति ठाकुर।